सचिन जी, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव अभी होने जा रहे हैं। अभी हमारी तारीख तय नहीं हुई है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ेगी। तो यूपी इस में सपा कांग्रेस को कितनी सीटें दे रही है? ये सपा थोड़ी सीट देगी। सपा के 3 MP हैं। हमारी डिजिट 2 से ज्यादा की है। कांग्रेस डिसाइड करेगी कि किस पार्टी को कितनी सीटें देनी है। सपा भी उस स्थिति में नहीं है कि वो हमें सीटें देगी। हम डिसाइड करेंगे कि किन किन सीटों पे उनके MP रहे हैं, पहले हमारे किन सीटों पे MP रहे हैं, उस पे हमारी पार्टी बैठक कर रही है। और मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी बहन जी भी शायद हमारे साथ होंगी। और मैं आमंत्रित भी करना चाहता हूं बहन जी को कि वो आएँ और इस गठबंधन की कमान संभालें, क्योंकि उनके बिना ये गठबंधन कहीं ना कहीं जो पब्लिक है वो अधूरा महसूस कर रही है। बहन जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। हालांकि मायावती जी ने तो गठबंधन में आने से वो साफ इनकार आचार कर दिया। संहिता है ना। आचार संहिता में क्या होता है, ये जो सरकार होती है उसके पास ईडी, बहुत सारे सरकारी विभाग होते हैं जिन्हें बदमाशी कराते हैं ये। तो जिनके पास मतलब बड़े लोग जो लोग होते हैं, खासकर CM हो गए या XCM हो गए या बड़े पदाधिकारी हो गए, उन पे ईडी की जांच भेज देते हैं। बिल्कुल ठाली है ये लोग। इनको ज़्यादा काम नहीं है, बस बड़े बड़े जो जो हमारे साथ गठबंधन में आ रहे हैं उनको कैसे परेशान किया जाए। मुझे उम्मीद है कि आचार संहिता के बाद चीज़ें बदलेंगी और इनके पास कुछ होगा भी नहीं डराने के लिए। तो मुझे संभव उम्मीद है कि अभी अच्छा। जैसे आपने जिक्र किया मायावती जी का गठबंधन में आने की उनकी पूरी संभावना है। हम्म। तो क्या वो पीएम का चेहरा होंगी क्या? ये देखो, पार्टी डिसाइड करेगी। बड़ा फेस है बहन कुमारी मायावती, बड़ा फेस है इस प्रदेश का, मतलब पूरे देश का। मतलब मैं कहता हूँ कि महिलाओं में अगर ताकत है हमारी प्रदेश में, मायावती जी में है। जो तो उनका स्वागत है। और उनके बिना हम मतलब कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं कि अगर वो साथ दें तो इसको उखाड़ के फेंक देंगे। अच्छा, जैसे अभी गठबंधन में लगातार दरार सामने आ रही है। जैसे अभी ममता बनर्जी ने भी हाल ही में कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार ने भी कहा है कि हम पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ऐसे गठबंधन में दरार भी आ रही है? देखिए, दरार की बात तो ये है, दरार तो बीजेपी में बहुत ज़्यादा है। ये लोकल का आदमी चुनाव लड़ता है, ये मुख्यमंत्री करनाल से भेज देते हैं। मतलब ये दरार एक्चुअली हमारे यहाँ नहीं है। ये प्रोसेस होता है। कोई जैसे फसल बोई जाती है तो उसे खाद लगाना है, पानी लगाना है, कभी वो पीली पड़ जाती है, फिर दवाई लगाते हैं। तो ये एक प्रोसेस का एक जरिया है। दरार कुछ नहीं है। जब 4 पार्टियां 10 पार्टियां इकट्ठी होती हैं तो उस बीच में बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, बहुत सारे नेता उनके चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनको भी पार्टी बचाती है। जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, 5 साल से काम कर रहे हैं, 7 साल 10 साल से काम कर रहे हैं, 30 साल से काम कर रहे हैं, तो उनको भी एक बार ये सोचा जाता है कि इनको कहीं ना कहीं कैसे फायदा पहुंचाया जाए। तो उसके लिए पार्टियां लड़ती हैं। बाकी गठबंधन बहुत मजबूत चुनाव लड़ेगा। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की साइन इंडिया का नारा उस टाइम चल रहा था। उस टाइम एक तरफा हमने इलेक्शन क्लीन स्वीप किया था। तो ये जो दिख रहा है माहौल, एक्चुअली इन्हें जो हड़बड़ी में ये जो इवेंट करना पड़ा अयोध्या वाला, ये क्यों करना पड़ा? इनकम्प्लीट मंदिर में आप आत्मा डाल रहे हैं। ऐसी ऐसी कौन सी जल्दबाजी थी सिवाय इलेक्शन के? तो घबराहट तो है ही, डरे हुए तो हैं। और तो राहुल जी आ रहे हैं। राहुल जी से बहुत डरते हैं लोग। इनके जुबान पे सुबह शाम राहुल गांधी राजीव गांधी, राहुल गांधी राजीव गांधी, बहुत रात को भी बहुत टेंशन में रहते हैं ये लोग। सर, जैसे राम मंदिर का मुद्दा इस वक्त प्रदेश भर में छाया हुआ, राम मंदिर का मामला। तो राहुल गांधी जी अयोध्या कब जा रहे हैं दर्शन करने के लिए? बस यात्रा के बाद चले जाएंगे जब उनका मन होगा। वो तो वहाँ मंदिर में ये जाने दे रहे ना। राहुल जी को तो मंदिर जाने कहाँ देते हैं? राहुल को तो राहुल जी जो मंदिर जाते गेट पर रोक लेते हैं। अभी असम की घटना बता रहा हूँ मैं आपको। ये तो चाहते नहीं कि राहुल जी जाएं कहीं पे, क्योंकि फिर वो चले जाएंगे तो इनका वजूद क्या है भाई? इनके पास मंदिर मस्जिद के अलावा क्या है? देखिए बीजेपी के पास क्या है। आप देखिए ढांचे के बाद से क्या हुआ? मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया है, इसमें इनका क्या रोल है? ये सब जानते हैं किसने क्या किया था, किसने कपाट खोले थे, ये हिस्ट्री है। और देखिए सब लोग पहले कांग्रेस में ही थे। मोदी जी के पिताजी भी कांग्रेस में होंगे पहले, अमित शाह जी के पिता, ये पूरा देश ही कांग्रेस में है। ये तो आज कुछ लोग नए नए बच्चे सोशल मीडिया का ज्ञान PhD लेके टहल रहे हैं। हमारे सबके बाप दादा मोस्टली कांग्रेस में ही होंगे। तो ये तो बचकानी बात है। बीजेपी 400 मिशन लेके चल रही टारगेट। हाँ भैया, वो तो 700 का भी ले सकती है। क्या करेंगे? नहीं नहीं, वो देखिए 400 तो कम है। बीजेपी की 700 सीटें भी आ सकती है। बीजेपी एक बड़ा दल है। EVM उनका, चुनाव आयोग उनका, ED ID इंस्पेक्टर सब उनका। तो उनकी 700 भी आ सकती है। और उसको मना मत करना आप। अगर वो कह रहे हैं 700 सीट ला रहे हैं हम, तो वो ले आएंगे, क्योंकि उनको वोट से मतलब नहीं है। उनको तो अधिकारी लगाना है, मशीन दबवानी है, धाएं 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 धाएं, आ जाएंगे 700 भी आ जाएंगे। अच्छा, आपकी पार्टी के आचार्य प्रमोद कृष्ण जी हैं, लगातार वो अब हिंदुवादी नेता के तौर पर सामने आ रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं को बेताल तक संबोधित कर चुके हैं अभी हाल ही में वो। हमारी पार्टी में आचार्य जो प्रमोद कृष्ण जी हैं, इनका कोई पद नहीं है, ना ही हमारे कोई प्रवक्ता हैं। उनके अपने निजी विचार होंगे,
उनकी कोई कुंठा होगी, उनके मन में कोई पीड़ा होगी, वो कुछ चाहते होंगे, हो सकता है वो उन्हें ना मिला हो जो उनकी इच्छा हो। मतलब मैं ज़्यादा उनके बारे में क्या कहूँ, क्योंकि हमारे पार्टी में कुछ ज़्यादा वो काम उन तो करते नहीं है, किसी एक्टिव तो है नहीं, तो मैं उनके बारे में क्या, वो जब कुछ होंगे पार्टी में तो उस तरह से बात की जाएगी। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि कांग्रेस उनको लगातार ढो रही है? नहीं, हम तो नहीं ढो रहे, हो सकता खुद ही लदे हुए हों। देखिए, ये आपको किसी ने बताया कि ढो रहे हैं? ये बड़ा कन्फ्यूजन है। जो राहुल गांधी के साथ है आज, वो देश के साथ है आज। जो नहीं है, जो देखो, किसी को टीवी पे चलने का शौक है, किसी के पास खेती ही टीवी है, एग्जाम्पल, फील्ड में तो जाना नहीं, घर से निकले बाइट दी, घर चले गए, घर से निकले बाइट दी, घर चले गए, कहाँ जा रहे हो करे बाइट देने करे, कहाँ से आ रहे हो करे टीवी से करे, कहाँ जा रहे हो करे टीवी पे। वो उनका एक व्यक्तिगत शौक हो सकता है, हमारी पार्टी का उसमें कोई वो नहीं है। और अगर वो तारीफ कर रहे हैं तो उस दल को ज्वाइन कर ले, जिस दल की वो तारीफ कर ले, वो लेगी ही नहीं उन्हें, क्योंकि उनके पास पहले से ही बड़े सारे आचार्य हैं, वहाँ तो सूची ही आचार्य होगी। अभी असम में अभी राहुल जी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। असम के मुख्यमंत्री जी हेमंत बिस्वा का भी बयान आया है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है राहुल गांधी जी को गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, ये हमारी पार्टी में ही थे, वो दिल्ली से जाती है चिट्ठियाँ, ये बोलना है, वो बहुत छोटे, मतलब राहुल जी के सामने उनका कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं रहा, कभी भी मिलने के लिए टाइम भी नहीं मिलता था उन्हें, तो वो बेचारे खुद नहीं बोल रहे हैं। वो उनको क्या होता है कि ये बोलो, ये चलवाएंगे, ये बोलो, ये ऐसे है, उनका अपना कोई वजूद नहीं है। वो तो बीजेपी दिल्ली से कराती है सब चीज़ें, चाहे वो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो राजस्थान के मुख्यमंत्री, सब दिल्ली से जाते हैं बन के, और वहीं से पर्ची आती है, क्या बोलना उन्हें वो भी वहीं से जाता है।